जयपुर से खबर है, जहां आज से शुरू हुआ हीरापुरा बस टर्मिनल। 3 साल की लंबी कवायद के बाद आज से शुरू हुआ हीरापुरा टर्मिनल से बस संचालन। आज से अजमेर की तरफ जाने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है और अब 200 फीट बाईपास पर ट्रैफिक दबाव जो है वो कम होगा। डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट राकेश मीणा की मौजूदगी में संचालन शुरू हुआ है। परिवहन सचिव सुजीत त्यागी और बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के सचिव IAS पुरुषोत्तम शर्मा के प्रयासों से ये जो टर्मिनल है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। तो जयपुर को बड़ी सौगात मिली है, नया बस स्टैंड यहाँ पर मिला है। तो आज से हीरापुरा बस टर्मिनल जो है वो शुरू हो गया है। 3 साल की लंबी कवायद के बाद आज हीरापुरा टर्मिनल से बस संचालन जो है वो शुरू हो गया है। आज से अजमेर जाने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है और अब 200 फीट बाईपास पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट राकेश मीणा की मौजूदगी में बसों का संचालन जो है वो शुरू हुआ है। प्रदेश में सर्द हवा और कोहरे का असर 16 जनवरी को भी जारी। गंगानगर और हनुमानगढ़ में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की गई। 17 जनवरी में से उत्तरी हवा कमजोर होगी, तापमान में बढ़ावट यहां पर होगी। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। 17 और 18 जनवरी को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में आंशिक बादल छाने के आसार यहां पर जताए गए हैं। बादलों से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री इजाफा संभव है। वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की संभावना जताई गई है। हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड, अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के चलते हनुमानगढ़ में 5वीं तक की छुट्टियां जो है कक्षाओं की वो बढ़ा दी गई है। तो प्रदेश में सर्द हवा और कोहरे का असर 16 जनवरी को भी जारी रहा। गंगानगर और हनुमानगढ़ में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 17 जनवरी से उत्तरी हवा कमजोर होगी और तापमान बढ़ेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना यहाँ जताई गई है। 17 से 18 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ जो कमजोर है वो सक्रिय होगा। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में आंशिक बादल छाने के आसार भी जताए गए हैं। बादलों से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री इजाफा संभव है। 22 से 24 जनवरी के बीच मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ पर संभावना है। हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड, अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। और आप जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की घर वापसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। PCC वॉर रूम में आज अनुशासन कमेटी की अहम बैठक होगी। अनुशासनहीनता से जुड़े कई प्रकरणों पर कमेटी मंथन आज करेगी। अनुशासन कमेटी चेयरमैन उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। कमेटी सदस्य हाकम अली खान, शकुंतला रावत और विनोद गोठवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी वाले प्रकरण पर भी फैसला आज होगा। इसके अलावा खिलाड़ी बैरवा, रामचंद्र सराधना, कैलाश मीणा, कांता भील और गोपाल गुर्जर समेत कई नेता जो है वो घर वापसी की कतार में हैं। ऐसे में सभी उन नामों पर मंथन होगा जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, PCC वॉर रूम में आज अनुशासन कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें अनुशासनहीनता से जुड़े कई मामलों पर कमेटी मंथन करेगी और उन नामों पर भी मंथन होगा जो घर वापसी यानी कि कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहते हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
हाँ, बिल्कुल साक्षी, देखिए ये कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है। आज अनुशासन कमेटी की बैठक होगी पीसीसी वॉर रूम में 11 बजे, जिसमें अनुशासन कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना की अध्यक्षता में होगी और जिसमें तमाम सदस्य, चाहे विधायक हाकम अली खान की बात हो, शकुंतला रावत, विनोद गोठवाल भी उसमें मौजूद रहेंगे। मुख्य चर्चा इस पर होगी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और कुछ लोग विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, वरिष्ठ नेता भी थे उसमें, कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी शामिल थे, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार वो पार्टी में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी में या अन्य दलों में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। इसके सबसे बड़ा नाम अभी 3 दिन पहले सामने आया था, जो वागड़ के आदिवासी नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते थे, मंत्री भी रहे थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। लेकिन इसके बाद अभी 3-4 दिन पहले बड़े आरोप लगाते हुए बीजेपी को लेकर कहा कि वहाँ एडजस्ट नहीं हो रही, बीजेपी सुनती नहीं है, तो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को वापस तभी लेती है, पहले अनुशासन कमेटी उस नेता के बारे में जांच पड़ताल करती है, कमेटी बैठती है, चिंतन मंथन करती है कि अगर इस नेता को पार्टी में लिया जाए तो जी, क्या ये। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।